आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिजल्ट की वेटिंग। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आती हैं, कॉल्स आती हैं, जो एप्लीकेंट्स ने अपनी फाइल कनाडा में लगा रखी थी, उनका बहुत सारी जो एप्लीकेंट हैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उसमें टूरिस्ट वीज़ा वाले भी हैं, स्टूडेंट वीज़ा वाले भी हैं, स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और कमेंट्स में क्या हो रहा है कि जिसने मार्च की फाइल लगाई है उसका भी वो वेट कर रहा है, मई जून में जो फाइल लगी थी उसका रिजल्ट आ रहा है, कोई जनवरी वाला वेट कर रहा है, फरवरी वाले को मिल रहा है। लोग बहुत परेशान है कि क्या ये क्यू में काम करते हैं या रैंडमली फाइल उठाते हैं, और मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। फिर उनके मन में डर भी हो जाता है कि मेरी फाइल को क्यों टाइम लगा रहे हैं, उसकी फाइल को रिजल्ट क्यों जल्दी आ गया। बहुत सारी ऐसे बातें जो आपके दिमाग में टेंशन देती हैं, जिसके वजह से आप बहुत सारे ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमसे बाद में लगी हुई फाइलें का रिजल्ट हमसे पहले आ गया, तो दिमाग में टेंशन तो होनी है। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें आज मैं आपके दिमाग से निकालूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस सारी टेंशन में निकलने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अब चल क्या रहा है, करंट सिचुएशन क्या है कैनेडियन एम्बेसी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2.7 मिलियन बैकलॉग है, जिसमें टूरिस्ट फाइल्स, स्टूडेंट्स फाइल्स, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल, वर्क परमिट की फाइल्स होती हैं जो नॉर्मल वर्क परमिट है, तो क्लोज वर्क परमिट होता है, पीआर की फाइल्स, एक्सटेंशन, इन सभी को मिला के 2.7 मिलियन बैकलॉग है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। टेंशन मत लें, क्योंकि सभी लोग कनाडा को ही अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं वो कोविड के कारण स्टॉप हो गई थी, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो लोगों ने क्या कहा, कनाडा ओपन है तो सभी ने फाइलें लगानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत सारा बैकलॉग अब फंस गया है, जिसके कारण हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो लेट आ रहे हैं। जो कैनेडियन गवर्नमेंट है अपना जो टेक्निकल स्टाफ, जब बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं उनको बढ़ाने की बात भी कर रही है कि दिसंबर 2022 से पहले हम ये सारा बैकलॉग क्लियर कर देंगे, लेकिन बैकलॉग कम होने की बजाय बैकलॉग बढ़ रहा है। वो 400-500 फाइल का रिजल्ट देते हैं, 700 फाइल लॉन्च हो जाती है। तो नंबर 1 जो कंट्री है वही सभी की जो पसंद है वो कनाडा ही है, इसकी वजह से आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ रहा है। सबसे पहले जो मैं कुछ बातें आपको बोलूँगा, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से सुनना, तो आप अपने बैकलॉग में नहीं फंसेंगे और आपकी टेंशन भी थोड़ी कम होगी। जिन्होंने फाइल लगा दी है उनकी टेंशन कम होगी, और जिन्होंने अभी फाइल लगानी है वो थोड़ा सा ध्यान से लगाएं, तो उनका रिजल्ट टाइमली आ सकता है। जब भी आपने फाइल लॉन्च करनी है, सबसे पहले उनको प्रॉपर टाइम देना है जो एम्बेसी मांग रही है, क्योंकि जो उनका प्रोसेसिंग टूल में टाइम बता रहे हैं अब जो करंट सिचुएशन है उसमें वो उतने टाइम में रिजल्ट दे रहे हैं। अभी कोविड वाली बात नहीं है कि साल 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा अपनी फाइल के लिए। रिजल्ट टाइमली आ रहे हैं, इस बैकलॉग में भी आ रहे हैं। तो मैं दाग देता हूं कैनेडियन एम्बेसी की, तो इतने बड़े बैकलॉग में से भी फाइलें निकल के रिजल्ट सामने आ रहा है। रिसेंट मई जून की फाइल्स जो लगी हैं उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो प्लीज कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा जो आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो प्रोसेसिंग टूल जो टाइम टूल है उसमें जाके देखें, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कैसे चेक करना है, तो मैं लिंक भी दे दूंगा तो आप चेक कर लेना। तो अभी जो रिसेंट है, जो मान लो आपने टूरिस्ट फाइल लगानी है, अगर टूरिस्ट फाइल लगानी है तो उसका अभी रिसेंट जो प्रोसेस टाइम चल रहा है वो 162 डेज चल रहा है। तो प्लीज जब आपने अपना प्लान बनाना है घूमने का, सबसे पहले तो घूमने का प्लान मत बनाना, क्योंकि होटल बुकिंग पे अब कनाडा का वीजा नहीं मिलेगा। तो जब भी आप किसी अपने बच्चे को या अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को, जो भाई बहन है वहाँ पे आपके वहाँ पे मिलना जाना चाहते हैं, तो आपको स्पॉन्सरशिप भेजते हैं, तो 162 डेज का गैप उनको जरूर देना है एम्बेसी को अपनी फाइल लॉन्च करने के बाद। ये मत सोचना कि अगर अब ये जुलाई मंथ का लास्ट वीक चल रहा है तो मैं सितंबर में अभी बर्थडे पार्टी है तो उसमें जाके मैं मिल आऊँगा, ऐसा नहीं होगा। 162 डेज देने हैं, उस हिसाब से प्लान बनाना है जब आपने फाइल लगानी है, तो आपकी फाइल का जो टाइम का रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है वो टाइमली आप ले पाओगे। मान लो अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की फाइल लॉन्च करनी है, अभी जैन टेक चल रहा है, जैन टेक की अगर आपने फाइल लॉन्च करनी है तो उसको जो सितंबर महीना है उसके एंड तक 30 सितंबर तक अगर आपने फाइल लगा दी तो आपका रिजल्ट टाइमली आ जाएगा। 2.7 लाख जो मिलियन
आपका बैकलॉग चल रहा है उसमें आपकी फाइल नहीं फंसेगी, टाइमली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने सितंबर के लास्ट वीक तक अपनी फाइल को लॉन्च कर देना है। अक्टूबर की फर्स्ट वीक भी चले जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि सितंबर के पहले पहले लास्ट वीक में आप सारा एंड कर दें और अपनी फाइल को जनवरी डे के लिए लॉन्च कर दें। और पिछली जो सितंबर इनटेक है उसमें जो जैन की फाइल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की फाइल लगी थी उनका रिजल्ट काफ़ी हद तक आ चुका है और स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ले रहे हैं। अगर आपने स्पॉस ओपन वर्क परमिट की फाइल लगानी है तो 45 वीक्स आपने एम्बेसी को जरूर देने हैं, उसके हिसाब से ही अपने फाइल को लगाना। लेकिन स्पॉस ओपन वर्क परमिट अभी जो आज के दिन चल रहे हैं बहुत फास्ट है, 4 और 5 महीने में रिजल्ट्स आ रहे हैं। मार्च तक की फाइलें, अप्रैल मई तक की फाइलों का रिजल्ट भी स्पॉस ओपन वर्क परमिट का आना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं कि मार्च वाले बैठे हैं, मई वाली फाइलों का रिजल्ट आ रहा है, स्पॉस ओपन वर्क परमिट की जो रिजल्ट फास्ट आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। टूरिस्ट फाइल में तो पता नहीं है कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। स्पॉस ओपन वर्क परमिट की बात करते हैं, उनका रिजल्ट अभी आ रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा देखा जा रहा है फरवरी का रिजल्ट नहीं आया है, मई वाली फाइलों का रिजल्ट आ गया है, मार्च वाली की पेंडिंग पड़ी है, अप्रैल वालों का आ गया है। तो ये सारी कन्फ्यूजन चल रही है, लोगों को टेंशन भी होती है। तो प्लीज़ टेंशन मत लें। जो फाइलें ये 2.7 लाख का मिलियन का बैकलॉग चल रहा है वो अलग अलग ऑफिस से डील करते हैं। मान लो दिल्ली में अभी रश कम है फाइल्स का, आपकी फाइल आपके लक के हिसाब से दिल्ली एम्बेसी काउंसलर के पास चले गई तो उसका रिजल्ट जल्दी आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी फाइल कनाडा में किसी ऑफिस में पड़ी हुई है तो वहाँ पे मान लो रश है तो आपकी फाइल का रिजल्ट लेट आ रहा है। तो इस बात की टेंशन मत लेना कि मेरा रिजल्ट बाद में आया तो मेरी फाइल में कुछ नेगेटिविटी है तभी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये वाली टेंशन मत लेना। और दूसरी बात, कई फाइलों में बैकग्राउंड जो चेकिंग होती है, ये आप देख रहे हैं जो ये प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस जब आपकी फाइल जाती है तो ये सारा प्रोसेस होता है। इसमें बैकग्राउंड चेकिंग, रिव्यू स्टार्टिंग में आपकी जो बैकग्राउंड चेकिंग है वो होती है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में चले जाते हैं आपकी फाइल में, किसी की अनलकली जो लकली है नहीं जाते हैं। मान लो मेरे चले गए तो मेरी जो पूरी बैकग्राउंड चेकिंग है, जो रिव्यू हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट कोई वेरिफिकेशन में है, जहां मैंने जब फाइल लगाई थी कुछ टेक्निकल इशू है जिसको पूरा कंप्लीट करके ही आपको रिजल्ट देंगे। तो प्लीज टेंशन मत ले, वो सारा हैंडल करते हैं और आपको कोई अनजेन्युइन या ऐसे रिजल्ट नहीं देंगे। कैनेडियन एम्बेसी बिल्कुल साफ तरीके से अपना काम करती है, किसी को भी ऐसे ही उठा के अप्रूवल या रिजेक्ट नहीं करती है। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है वो किस हिसाब से हुई है उसमें समझना कितना आसान है उन वीजा ऑफिसर काउंसलर के लिए, उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। तो प्लीज़ अपनी फाइल को पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की तरह लगाएं। हर डॉक्यूमेंट जो उनकी डॉक्यूमेंट लिस्ट आती है उसके हिसाब से फॉर्म को भरें। कोई टेक्निकल अगर आपने इफेक्ट छोड़ दिया उसमें तो आपकी फाइल में जो रिजल्ट है वो जरूर लेट आएगा जरूर, ये नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा जरूर। तो सबसे पहले तो फाइल को टाइमली लगाना है और पूरी फाइल को टेक्निकली जो भी एक अच्छा कंसल्टेंट है उससे ही अपनी फाइल को लॉन्च करवाना है, जिससे आपका टाइम बचे फाइल का। तो ये सारी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। जो स्टूडेंट वाले हैं वो टाइमली फाइल को लगाएं। अगर जैन इनटेक के लिए जाना है तो सितंबर मैंने बताया, तो सितंबर से पहले अपने सारे काम निपटा डालें, जो भी करना है, फीस वगैरह, जीआईसी वगैरह, जो भी कॉल सिलेक्शन, जो सब कुछ सितंबर से एंड तक हो जाना चाहिए तो आपका रिजल्ट टाइमली आ जाए। अगर आपने इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं तो मुझे पूछ सकते हैं, मेरे नीचे दिए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं सभी का रिवर्ट देता हूँ। और प्लीज़ डिमांड सिर्फ एक ही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।